उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, तारीख़ इंसानी के मुताले से पता चलता है कि इस कायनात में 4 ऐसे बादशाह गुजरे हैं जिनको पूरी दुनिया की हुक्मरानी और बेपनाह ताकत अता की गई। इन 4 में से 2 मुसलमान बादशाह हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे और 2 काफिर बादशाह नमरूद और बख्तनसर थे। इन चारों बादशाहों में से नमरूद एक ऐसा बादशाह था जिसकी जिंदगी का आगाज भी अनोखा था और इसका अंजाम भी अनोखा था। एक लाचार और बेबस बच्चा होने से लेकर दुनिया भर पर हुक्मरानी हासिल करना और गरूर में इस कदर डूब जाना कि खुदाई का झूठा दावा कर लेना। नमरूद की जिंदगी का वाकया इतना इबरतनाक है कि सुनने वालों के दिल दहल जाते हैं और खुदा की किबरियाई पर यकीन और भी पुख्ता हो जाता है। दोस्तों, वो नमरूद ही था कि जिसकी परवरिश का इंतजाम खुद अल्लाह ताला ने किया और बड़ा होने पर इसे पूरी दुनिया की हुक्मरानी अता की। लेकिन नमरूद ने खुदाई का झूठा दावा किया और अल्लाह ताला की जात को जंग के लिए ललकारा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला और जब नमरूद ने अल्लाह ताला को अपने साथ जंग करने के लिए ललकारा तो किस तरह अल्लाह ताला ने नमरूद के साथ जंग की और एक मामूली और हकीर से कीड़े ने किस तरह नमरूद की पूरी फौज का खात्मा किया और खुद इसे इबरतनाक मौत अता हुई। नमरूद के बारे में कई रिवायात में आता है कि ये एक ऐसा बच्चा था जिसे पाने के लिए इसकी मां ने जिना जैसा एक निहायत शर्मनाक रास्ता इख्तियार किया और यही वजह है कि इसके वालिद के बारे में कोई नहीं जानता। तारीख में एक रिवायत बयान हुई है कि एक मरतबा अल्लाह ताला ने हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि इतनी मखलूक की रूह कब्ज़ करते हुए क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी इंसान की रूह कब्ज़ करते हुए आपको बहुत ज्यादा दुख हुआ हो? जिसके जवाब में हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि एक मौत ऐसी है जिसे वो भुला नहीं सकते। उन्होंने बताया कि एक मरतबा मुसाफिरों से भरी हुई एक कश्ती समंदर के अंदर सफर कर रही थी। या रब्बुल आलमीन, आपका हुक्म हुआ कि मैं उस कश्ती को फना कर दूं, तो मैंने आपके हुक्म के मुताबिक उस कश्ती को फना कर दिया। फिर आपने हुक्म दिया कि एक औरत और इसके बच्चे को छोड़कर सबकी रूहों को कब्ज कर लो। मैंने ऐसा ही किया। इसके बाद उसकी मां और उसका बच्चा कश्ती के एक किनारे पर अकेले रह गए, तो आपका हुक्म हुआ कि इस बच्चे की मां की रूह भी कब्ज कर लो और इस बच्चे को समंदर में तन्हा छोड़ दो। ए अल्लाह, आप दिलों के हाल खूब जानते हैं। उस वक्त ये हुक्म सुनते ही मैं कांप गया था, लेकिन फिर हुक्म बजा लाया और उस बच्चे की मां की रूह भी कब्ज कर ली और ऐसा करते वक्त मुझे उस बच्चे पर बहुत रहम आया और ये दुख मुझे आज भी है। मलकुल मौत हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए इज़राइल, क्या आप जानते हैं कि वो बच्चा अब कहां पर है और हमने उस बच्चे की परवरिश कैसे की? तो हजरत मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में सजदे में गिर गए और जवाब नफी में था। इस पर अल्लाह ताला ने हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को बताया कि जब उन्होंने उस बच्चे की मां की रूह को कब्ज किया और उस बच्चे को बीच समंदर में तख्ते पर अकेला छोड़ दिया, तो अल्लाह के हुक्म से समंदर की लहरों ने इस बच्चे को सही सलामत समंदर के किनारे एक जजीरे पर पहुंचा दिया। जजीरे पर सही सलामत पहुंचने के बाद वहां उस बच्चे की खसूसी परवरिश का इंतजाम हुआ। अल्लाह ताला ने तरह तरह के परिंदों को हुक्म दिया कि वो इस बच्चे के पास आकर रहें, चहचहाएं और फूल इसका बिस्तर बन गए और बादलों ने उस पर साया कर लिया। सूरज और तेज हवा को हुक्म हुआ कि वो इस बच्चे को नुकसान ना पहुंचाए। इस दौरान वहां एक भेड़िए ने अपने बच्चों को जन्म दिया, तो अल्लाह ताला ने उस भेड़िए की ये ड्यूटी लगाई कि वो अपने बच्चों के साथ इस बच्चे को भी दूध पिलाए। और फिर जब ये बच्चा इस तरह परवरिश पाकर बड़ा हुआ तो अल्लाह ताला ने इसे पूरी जमीन की हुकूमत अता फरमा दी, यानी पूरी दुनिया का बादशाह बना दिया। इसके बाद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए मलकुल मौत, क्या आप जानते हैं कि वो बच्चा अब कहां पर है? वो बच्चा एक बहुत बड़ा बादशाह बन चुका है और उसने मेरी नेमतों को भुलाकर खुदाई का दावा कर दिया है और उसी बच्चे ने मेरे खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस कौम को कई मरतबा समझाया, बुत प्रस्ती से मना किया और एक खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया, लेकिन कौम नमरूद अपने कुफ्र शिर्क से बाज ना आई और इसी तरह बुत प्रस्ती में मुब्तला रही। फिर जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत खाने में जाकर इनके सारे बुतों को तोड़ा और कुल्हाड़ा सबसे बड़े बुत के कांधे पर रख दिया, तो समझने वाले समझ गए कि यह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही किया होगा। और जब सब ने इकट्ठे होकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इस बाबत दरियाफ्त किया, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़ी ही हिकमत अमली से जवाब देते हुए इरशाद फरमाया कि अपने इस बड़े बुत से पूछो जो तुम्हारा सबसे बड़ा खुदा है, इसी ने तोड़ा होगा।
अगर ये तुम्हारा सबसे बड़ा और सच्चा खुदा है तो ये तुम्हें जरूर बताएगा। चुनांचे नमरूदी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर लाजवाब हो गए। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनको तौहीद की दावत दी और फरमाया कि जब ये झूठे खुदा अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकते तो ये तुम्हारी हिफाजत कैसे करेंगे, और ये तुम्हारे खुदा कैसे हो सकते हैं जो न देख सकते हैं, न बोल सकते हैं और न ही अपनी हिफाजत कर सकते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर नमरूदी तैश में आ गए और उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सजा देने का इरादा किया। चुनांचे ये लोग अपने बादशाह नमरूद के दरबार में पहुंचे और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया, जिसे सुनकर नमरूद भी गजबनाक हो गया और माज़अल्लाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का इरादा कर लिया। चुनांचे नमरूद के हुक्म के मुताबिक एक वसीओ अरीज मैदान में जब आग जलाई गई तो वो आग इस कदर ज्यादा थी कि इसके शोले आसमान को छू रहे थे। लेकिन जैसे ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग में डाले गए, वो आग अल्लाह ताला के हुक्म से ठंडी और सलामती वाली हो गई और नमरूद अपनी कौम के सामने जलीलो रुस्वा हो गया। लेकिन अपने गरूर और तकब्बुर से फिर भी बाज ना आया। उसने तकब्बुर में आकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर तेरा खुदा सच्चा है तो इसे कहो कि मेरे साथ जंग करे। जैसे ही नमरूद ने यह बात की तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फौरन अल्लाह के हुक्म से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचे और अर्ज की कि अल्लाह ताला का लश्कर जंग के लिए तैयार है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा कि अल्लाह का लश्कर जंग के लिए तैयार है। नमरूद ये बात सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि मुझे 3 दिन की मोहलत दी जाए ताकि मैं जंग की तैयारी कर सकूं। चुनांचे अल्लाह ताला के हुक्म से नमरूद को 3 दिन की मोहलत दे दी गई। नमरूद चूंकि उस वक्त पूरी दुनिया का बादशाह था, चुनांचे उसने सारी दुनिया से बड़े बड़े जंगजुओं को इकट्ठा किया और खतरनाक हथियार जमा कर लिए। इन 3 दिनों के अंदर जब नमरूद ने पूरी दुनिया से एक बहुत बड़ी फौज को जमा कर लिया और अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली तो वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गरूर और तकब्बुर के साथ ललकारने लगा और कहने लगा कि मेरा लश्कर जंग के लिए तैयार है, अपने रब से कहो कि अपना लश्कर भेजे और मेरे साथ जंग करे। जैसे ही नमरूद ने अल्लाह ताला की ज़ाते पाक को जंग के लिए ललकारा तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की। इसके बाद अल्लाह ताला ने देखते ही देखते मच्छरों की एक फौज को भेजा। मच्छरों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि वो पूरे आसमान पर फैल गए, यहाँ तक कि सूरज की रोशनी भी दिखाई ना देती थी। चंद लम्हों में ये मच्छर नमरूद की सारी फौज का खून पी गए और सारा गोश्त खा गए, जिसके बाद हर तरफ नमरूद की फौज की हड्डियां बाकी रह गईं। ये खौफनाक मंजर देखकर नमरूद अपने महल की तरफ भाग गया और अपनी बीवी के कमरे में छुप गया। इसी दौरान एक मच्छर नमरूद के महल में दाखिल हो गया। नमरूद उस मच्छर को देखकर अपनी बीवी से कहने लगा कि ये वो मखलूक है जिसने मेरी फौज को तबाह बर्बाद कर दिया है। नमरूद अभी ये गुफ्तगू कर ही रहा था कि वो मच्छर उसके नाक में दाखिल हो गया और उसके दिमाग में जाकर बैठ गया और उसके दिमाग को चाटने लगा। जब वो मच्छर नमरूद के दिमाग को चाटता तो उसे इतनी तकलीफ और अजियत महसूस होती कि वो अपने सर को दीवारों पर मारता। इसी तरह वो मच्छर कई दिनों तक नमरूद के दिमाग में रहा, यहाँ तक कि खुदाई का झूठा दावा करने और अल्लाह ताला की जात को जंग के लिए ललकारने वाले उस मुतकब्बिर बादशाह को इबरतनाक मौत का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाले सबसे बड़े बादशाह को एक हकीर से कीड़े मच्छर के हाथों कत्ल करवाया और इसे पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। नमरूद की जिंदगी का ये वाकया रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए निशाने इबरत है और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें गरूर और तकब्बुर से बचाए और आजिज़ी और इनकिसारी की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।